तैयार ये स्टार्ट। ललित कुमार बनाम राज्य, तारीख 12 अप्रैल 1996। न्यायमूर्ति अरुण बी सहारिया और न्यायमूर्ति M.S.A. सिद्दीकी। पैरा। दंड संहिता 1860 ब्रैकेट में 1860 का 45, धारा 300, 365 व्यपहरण और हत्या, पारिस्थितिक साक्ष्य, व्यपहरण के पश्चात बच्चे की हत्या, अभियुक्त और मृतक बच्चे को अंतिम बार एक साथ देखा जाना, साक्षियों का अभिसाक्ष्य खंडन विहीन होना, अभियुक्त का अपराध कारित करने के पहले और बाद का आचरण निर्दोषिता से असंगत होना, फिरौती की रकम की मांग वाला पत्र अन्वेषण अधिकारी को देने में हुए विलंब का स्पष्टीकरण दिया जाना, फिरौती की मांग वाले पत्र की लिखावट का अभियुक्त की लिखावट से मेल न खाने से अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता समाप्त नहीं हो जाती, अभियुक्त की दोषिता संगत रूप से तथा निश्चयात्मक रूप से सिद्ध कर दिए जाने के कारण अभियुक्त की दोष सिद्धि उचित है। पैरा। दंड संहिता 1860 ब्रैकेट में 1860 का 45, धारा 302 दंडादेश, व्यपहरण और हत्या का मामला, घटना के समय अभियुक्त की आयु 18 वर्ष होना तथा उसका आभ्यासिक अपराधी न होना, उसकी मृतक बच्चे के परिवार से सौहार्दपूर्ण संबंध की पृष्ठभूमि, इस संबंध का लाभ उठाकर उसने बच्चे की फिरौती के लिए व्यपहरण किया और उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी, ऐसा मामला विरल से विरलतम मामलों में नहीं आता, अतः मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना उचित है। विराम। पैरा। तारीख 17/1/92 को ओम प्रकाश ने थाना सुल्तानपुरी में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पुत्र अनिल लगभग 4 बजे अपराह्न पाखाना करने गया था और लापता हो गया है। विराम। उसी दिन शाम 5:30 बजे अपराह्न राजेंद्र सिंह, श्रवण कुमार और वीर सिंह ने ललित कुमार और अनिल को आजादपुर बस स्टैंड पर एक साथ देखा था। विराम। तत्पश्चात 22/1/92 को सायंकाल लगभग 6:15 बजे अपराह्न अभियुक्त को पोखपाल अभियोजन साक्षी 3 रामपाल पूर्ण सिंह आदि द्वारा अंतिम बार ग्राम बाचाकर में बच्चे के साथ देखा गया था। विराम। उसी दिन बाद में लगभग 7:45 बजे अपराह्न अभियुक्त को गीतम अभियोजन साक्षी 4 ग्राम नांगला बख्ती में मिला था। उस समय अभियुक्त अकेले था। विराम। अभियुक्त ने इन दोनों गांवों में ग्राम मीसा खुर्द जाने का रास्ता पूछा था। विराम। 23/1/92 को प्रातः यह समाचार मिला कि किसी अज्ञात बालक का त्यक्त शव ग्राम बाचाकर और नांगला बख्ती के बीच के जंगल में एक गड्ढे में पड़ा था। विराम। अनेक ग्रामीण इकट्ठे हो गए। विराम। पोखपाल ने पहचान लिया कि यह शव उसी बच्चे का है जो एक आदमी के साथ पिछली शाम को उससे मिला था तथा ग्राम मीसा खुर्द जाना चाहता था। विराम। जब पोखपाल ने यह बात बताई तब नांगला बख्ती का मनपाल सिंह अभियोजन साक्षी 5 भी वहां था। विराम। शाम को लौटने पर वह गीतम से मिला
जिसने उसे बताया कि पिछली शाम को देर से वह भी किसी से मिला था जो मीसा खुर्द अपने रिश्तेदार हीरालाल के यहाँ जाने को कह रहा था। विराम। इस प्रकार पोखपाल और गीतम से पता लगने पर मनपाल सिंह 10-15 आदमियों को लेकर संदेहास्पद अजनबी को खोजने ग्राम मीसा खुर्द पहुंचा। विराम। वहां पूछताछ के बाद अभियुक्त का पता लग गया। विराम। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया तथा वहां से ग्राम नांगला भक्ति तथा वहां से ग्राम बचाकर लाए। विराम। वहां क्रमशः गीतम और पोखपाल ने उसकी पहचान की कि वह यही व्यक्ति है जो पहले बच्चे के साथ था तथा बाद में अकेले देखा गया। विराम। इस प्रकार घेरे जाने पर अभियुक्त ने अपना अपराध कबूल कर लिया, किंतु जब उससे बताया गया कि उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा तब वह चकमा देकर भाग गया तथा बाद में 28/1/92 को दिल्ली में पकड़ा गया। विराम। विचारण के बाद उसे दोष सिद्ध तथा दंडादिष्ट किया गया। विराम। अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा अपील को भागतः स्वीकार करते हुए तथा निर्देश को अस्वीकृत करते हुए पैरा अभिनिर्धारित अपराध कारित किए जाने के पूर्व और पश्चात अभियुक्त का अस्वाभाविक आचरण भी अपराध में फंसाने वाली परिस्थिति है जो उसकी निर्दोषिता से असंगत है। विराम। पोखपाल अभियोजन साक्षी 3 ने अभियुक्त को सुझाव दिया था कि वह ग्राम बाचाकर में ही रुक जाए। विराम। उसने यह सुझाव इसलिए दिया क्योंकि उसने सोचा था कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके साथ बच्चा है सूर्यास्त के बाद निर्जन जंगल के क्षेत्र से होकर ग्राम मीसा खुर्द तक यात्रा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा, किंतु अभियुक्त के दिमाग में कुछ और ही बात थी। विराम। उसने आगे बढ़ने का विनिश्चय किया और उसने अपराध कारित करने के लिए अन्यथा विपरीत परिस्थितियों का उपयोग किया तथा उससे छुट्टी पा लिया। विराम। दी गई परिस्थितियों में ऐसा आचरण स्पष्ट रूप से अपराध कारित करने के लिए पूर्व विचारित योजना उपदर्शित करता है। विराम।